Welcome to platform Get Inity and welcome to the best information provided by the IIT Roorkee regarding Gate 25 examination. Yes, डेफिनेटली बहुत दिनों से जिस चीज का आप लगातार वेट कर रहे थे वो चीज IIT रुड़की ने आज फाइनली रिवील कर दी है एंड दैट इज द एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो जैसा कि पहले ही एक प्रेडिक्ट किया गया था कि हमारे पास में IIT रुड़की ने भी ये चीज डिक्लेयर कर दिया था पहले ही कि हमारे पास में फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक एंड थर्ड वीक, तो सेकंड वीक में हमारे पास यूएससी के एग्जाम का शेड्यूल जैसा कि यूपीएससी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था। इस वजह से हमारे पास फर्स्ट ऑफ वीक एंड थर्ड ऑफ वीक के अंदर गेट एग्जाम आपका जो है वो शेड्यूल्ड होना था। ठीक है, तो अभी हमारे पास में पार्टिकुलरली पेपर वाइज या ब्रांच वाइज शेड्यूल भी IIT रुड़की ने अपना डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए, जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस चीज को जरा एक बार रिवील करते हैं, समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनाना स्टार्ट भी कर देते हैं, किस तरह से चीजें आपको प्लान करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में जैसा कि शेड्यूल हमारे पास रिलीज किया गया है, फर्स्ट जो हमारे पास में आपका जो शिफ्ट है वो सैटरडे 1 मॉर्निंग, और दूसरा हमारे पास जो शिफ्ट दिया गया दैट इज 2:30 से 5:30। ठीक है ना, फॉरनून आफ्टरनून सेशन के अंदर में सैटरडे 1 को जो हमारे पास एग्जाम है वो हमारे पास कंप्यूटर साइंस का जो हमारे पास एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर, मेटलर्जिकल, ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास NM, MT, TF और IN, इन सारी ब्रांचेस का एग्जाम हमारे पास में क्या है, आपका फर्स्ट डे है, 1 को। सेकंड डे संडे को शेड्यूल हमारा 2 को है, वहां पर हमारे पास फॉरनून और आफ्टरनून सेशन के अंदर में, फॉरनून के अंदर में मैकेनिकल है, हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा AR और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमारे पास में आफ्टरनून सेशन के अंदर में एग्जाम शेड्यूल किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास 15 20 का हमारे पास जो वीकेंड है उसमें कोई भी हमारे पास शेड्यूल नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वीकेंड है वहां पर शेड्यूल है 15 हमारे पास, मतलब हमारे पास सैटरडे को जो हमारा आपका फॉरनून सेशन है इसके अंदर हमारे पास में इन ब्रांचेस का एग्जाम है, दैट इज CY, AE, DA, ES और PI, और आफ्टरनून सेशन के अंदर जो एग्जाम है वो ECG, XH, BM और EY। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास में ये है आपका सेकंड ऑफ हमारे पास सैटरडे, मतलब कि हमारा जो सेकंड आपका एग्जाम का शेड्यूल है। इसके बाद है संडे दैट इज 16 सबसे हमारे पास एक तरह से लास्ट आपके पास में क्या है, डे है एग्जाम का। 16 को हमारे पास में मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन के अंदर, सॉरी फॉरनून सेशन या फिर मॉर्निंग सेशन के अंदर हमारा जो एग्जाम है वो सिविल इंजीनियरिंग का हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पर। देन हमारे पास जियोग्राफिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का शेड्यूल भी अब डिक्लेयर हो चुका है एंड दैट इज द 16 मॉर्निंग में आपके पास में क्या आप एग्जाम देने जाएंगे इस बार। ठीक है, तो प्लानिंग अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आफ्टरनून सेशन के अंदर जो एग्जाम है सिविल इंजीनियरिंग का सेकंड शिफ्ट स्टैटिकल, एक्सी, एक्सेल और MN। अगर बाई चांस आपने सेकंड पेपर है जो चॉइस केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर चॉइस किया है एक्सी ब्रांच, अनफॉर्चुनेटली आपका सेम डे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एक एग्जाम केमिकल इंजीनियरिंग का आप मॉर्निंग में देंगे और दूसरा एग्जाम जो है वो आप आफ्टरनून देंगे। ठीक है, तो इस बार एक्सी का हमारे पास एग्जाम जो है केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल वाले अगर भरे होंगे तो उनके लिए तो आराम से है बिकॉज मैकेनिकल का पेपर तो बहुत पहले हो जाएगा, एक्सी में उनको टाइम मिल जाएगा। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर एक्सी ब्रांच चूज किया होगा तो उनके पास में क्या है, सेम डे आपको एग्जाम देना पड़ेगा मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन के अंदर। तो ये एग्जाम शेड्यूल जो है IIT रुड़की ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। ठीक है, मे भी इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी कोई अनाउंसमेंट होता है टेंटेटिव होता है, लेकिन अब ये अनाउंसमेंट आपका फाइनल है। तो अब पहला जो कमेंट आपकी तरफ से आएगा कि सर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, है ना। तो एडमिट कार्ड का डेट अगर यहाँ पर IIT रुड़की ने पहले से अगर मेंशन करके रखा है अपने पास शेड्यूल्स के अंदर में, चलो तो अगर शेड्यूल के अंदर में अगर बाई चांस अगर होता है, बिकॉज मेरे को भी मेमोराइज नहीं है, तो एग्जामिनेशन का हमारे पास जो आपका एडमिट कार्ड जो होगा आपका वो अप्रॉक्सीमेटली देख लेते हैं जरा एक बार। एग्जामिनेशन का हमारे पास डेट है फिलहाल अभी हमारे पास में, उसने एडमिट कार्ड कोई डेट नहीं दिया, लेकिन ये मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो जाना चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज फर्स्ट ऑफ फेब से अगर हमारे पास एग्जाम है तो आपका एडमिट कार्ड, अगर IIT रुड़की जिस तरह से इस बार चल रहा है अगर उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो लास्ट ऑफ वीक जो दिसंबर का होगा वहां पर भी एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। उसमें सरप्राइज मत होइएगा बिकॉज फर्स्ट ऑफ फेब को तो एग्जाम ही है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 मंथ पीरियड जो है आपका IITs जो है वो आपका एडमिट कार्ड रिलीज करती हैं। तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर अगर आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है तो डोंट गेट सरप्राइज, अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 100% आपको आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और आपको आपके एग्जाम का सेंटर पता चल जाएगा। ठीक है, करेक्शन विंडो आपका ओपन हुआ था। ठीक है, जो भी आपको करेक्शंस करने हैं फाइनली कर लीजिए बिकॉज अब तो डेट भी क्लियर हो चुका है, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहने वाले सब कुछ क्लियर कर लीजिए। और फाइनली अपना एग्जाम का जो लास्ट आपका जो केमिकल वालों को लास्ट 15 डेज मिल रहे हैं उसकी स्ट्रेटजी अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक है, तो वहाँ पर 2 वीक आपको मिलेंगे, उस 2 वीक के अंदर में किस तरह से शॉर्ट नोट्स को, अच्छे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है, ठीक है, पीवाईक्यूज़ कौन-कौन से लगाने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, फार्मूला, इन सबको रिवाइज़ करना है, तो इन सब की स्ट्रेटजी अभी से बनानी है। अपनी गलतियाँ अभी से फाइंड आउट कर लीजिए और लास्ट में उन गलतियों पर एक बार फिर से काम कर लीजिएगा, सब आपका सेटल हो जाएगा, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आईआईटी रुड़की की तरफ से आपके लिए रिलीज़ की गई थी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कन्वे की है, ठीक है? तो आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी या क्वेश्चन अगर है, तो हमारे इसी पर्टिकुलरली वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और इसके साथ-साथ में जो भी गमाकार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहती हैं, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू।